नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगीशा और डॉक्टर स्टील्स में आज हम जिनकी कहानी लेके आए हैं वो है डॉक्टर जीनल, जो एक पीडियाट्रिशियन और एक लैक्टेशन कंसल्टेंट है। इंडिया में बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो एज अ लैक्टेशन कंसल्टेंट प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर जीनल इस फील्ड में पायनियर मानी जाती है। आम भाषा में अगर समझा जाए तो लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान से रिलेटेड कोई भी तकलीफ के लिए हमें लैक्टेशन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। डॉक्टर जीनल मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल खार, क्रिटिकेयर हॉस्पिटल जुहू और मदर्स केयर क्लिनिक अंधेरी में एज अ कंसल्टेंट कार्यरत है। देयर वॉज अ टाइम जब यूएस में 40,000, ऑस्ट्रेलिया में 16,000 लैक्टेशन कंसल्टेंट थे और इंडिया में एक भी नहीं। उस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया BPNI महाराष्ट्र के साथ मिलके डॉक्टर जीनल ने सोचा कि इंडियन मदर्स को भी लैक्टेशन के लिए बहुत हेल्प की ज़रूरत है और 2009 में उन्होंने बहुत रिसर्च और स्टडी करने के बाद एज ए लैक्टेशन कंसल्टेंट काम शुरू किया। लेकिन आज की ये कहानी उससे भी पुरानी है। 2008 का एक केस था। क्रिटिकेयर हॉस्पिटल जुहू के मैटरनिटी वार्ड में डिलीवरी के लिए डॉक्टर जीनल एज अ पीडियाट्रिशियन वहाँ पे थे। एक खूबसूरत हेल्दी बच्चा पैदा हुआ। डॉक्टर जीनल बाहर उनके घर वालों को इन्फॉर्म करने गए। बाहर कम से कम 3 मर्द, 2 औरतें और 4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े थे। ये लोग दिखने में बहुत पैसे वाले लेकिन बर्ताव से काफ़ी ठेठ लग रहे थे। वो तो दिख ही रहा था कि काफ़ी पावरफुल घराने से हैं। डॉक्टर जीनल ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लड़का हुआ है। परिवार बहुत खुश हुआ। वो लोग हाथ में एक कटोरी में अरारोट की स्लरी बना के घर से लाए थे। उन्होंने कहा, हम बच्चे को देखना चाहते हैं और इस स्लरी से उसकी जीभ पे हमारे इष्ट देव का नाम लिखना चाहते हैं। वो सुनते से ही डॉक्टर जीनल ने कहा, सॉरी, पर आप ऐसा नहीं कर सकते। इससे बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा है। माँ के दूध के अलावा कोई भी बाहर की चीज़ उसके मुंह में डालना सही नहीं है। डॉक्टर जीनल का ये रिएक्शन उन्हें जचा नहीं। उन्होंने कहा, डॉक्टर, हमारे घर के सारे बच्चों के साथ हमने ये किया है और उन्हें कुछ नहीं हुआ। इष्ट देव उसका ध्यान रखेंगे। देखिए, दूसरे बच्चों के साथ आपने जो किया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये बच्चा मेरा पेशेंट है और मैं आपको उसके मुंह में ये डालने की परमिशन नहीं दे सकती। इस बात पे वो लोग बहुत भड़के और बोले, बच्चा हमारा है, हम जो चाहे करें। आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? मैं बच्चे की डॉक्टर हूँ और इसलिए मैं आपको रोक सकती हूँ। 15 मिनट की बहस में बॉडीगार्ड्स की जेब से बंदूकें निकल चुकी थी, लेकिन डॉक्टर जीनल टस से मस नहीं हुई। मामला मैनेजमेंट तक पहुंचा। ये लोग गुस्से में गोली वोली ना चला दे ये सोच के हॉस्पिटल का स्टाफ डर गया था, लेकिन डॉक्टर जीनल नहीं डरी और लास्ट में उन्होंने खुद ने ही सॉल्यूशन दिया। वो माँ के पास गई और बच्चे के जन्म के बाद माँ को आने वाला पीला गाढ़ा दूध एक कटोरी में निकाल लाई। अगर आप इष्ट देव का नाम लिखना ही चाहते हो तो इसी से लिख दो, चलेगा? ये देख के उस परिवार के मुखिया बोले, मान गए डॉक्टर थारे को। मारे छोरे के लिए तू लड़ी और बंदूक के आगे भी नहीं डरी। ले भाई, तू जीती, हम हारे। आपने डॉक्टर तो बहुत देखे होंगे, पर अपने पेशेंट के लिए इस हद तक लड़ने वाले, बंदूक से भी नहीं डरने वाले और जो सही है उस पे टिके रहने वाले डॉक्टर जीनल जैसे डॉक्टर्स समाज के लिए एक मिसाल है। डॉक्टर जीनल कहती हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके की बहुत सारी प्रथाएं हैं जिसमें बच्चे के जन्म के बाद उसको हनी चटाया जाता है या किसी मीठी चीज़ से ज़ुबान पे अल्लाह या भगवान का नाम लिखा जाता है। लेकिन ये बहुत गलत रीतियाँ हैं। WHO की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चे को जन्म से लेके 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। लैक्टेशन से रिलेटेड कई रीतियाँ अपने यहाँ बहुत ही गलत है, जैसे कि माँ का दूध ना पिला के गाय या बकरी का दूध पिलाना, डिलीवरी के तुरंत बाद माँ का पीला गाढ़ा दूध बच्चे को ना देना,
शिशु को 6 महीने की उम्र से पहले ज़रूरी समझ के माँ के दूध के अलावा पानी या पाउडर मिल्क भी देना। ऐसी कई रीतियों के सामने मैं अपने पेशेंट्स के लिए बहुत लड़ी हूँ। उनके घर वालों को बिठा के समझाया है कि प्लीज़ आप अपने बच्चे के साथ गलत ना करें। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी माँओं को ये तकलीफ़ है कि उन्हें दूध ठीक से नहीं आता, या जिनके जुड़वा या ट्रिपलेट्स बच्चे हैं उनको दूध पूरा नहीं पड़ता। आजकल सरोगसी से बच्चा पाने वाली माँ की भी इच्छा होती है कि भले ही मैंने बच्चे को जन्म नहीं दिया, पर मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। तो ऐसी हर माँ को हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत जैसा देश जहाँ मेल नरिशमेंट की इतनी तकलीफ है, वहाँ बच्चे से माँ के दूध का हक ना छीना जाए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं नवजात बच्चों को अपना हक दिला सकूं, फिर उसके लिए मुझे उनके घर वालों से लड़ना ही क्यों न पड़े, मैं पीछे नहीं हटती। सच्ची कहानी है ये सफ़ेद कोट की, उसकी गरिमा की, आदर्श की और त्याग की। जानना ज़रूरी है, इसलिए अवश्य जाने। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की।